हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल के वीडियो में बहुत सारे आप लोगों के कमेंट आए थे। आप लोग टाइम टेबल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे थे, सिलेबस से लेके और बहुत सारी चीज़ें जो कवर नहीं हो पा रही हैं उसको लेके आप लोग पूछ रहे थे। तो छोटी सी बात मैं आप लोगों के सामने जल्दी से बताने का प्रयास करूंगी इस वीडियो में। देखिए क्या है ना कि एक कमेंट था ऐसा जो सबके लिए मेरे ख्याल से सही रहेगा, उस पे मैं बताती हूँ। टाइम टेबल से रिलेटेड था कि अच्छा सा बताइए कोई टाइम टेबल और शेड्यूल बताइए, ताकि क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं और समझ में नहीं आता कहाँ शुरू करें, कैसे करें। ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है और जानते हैं ये प्रॉब्लम कब होती है, जब इंसान ढंग से कुछ किया नहीं रहता है ना शुरू से, और समय बहुत गँवा दिया रहता है, तो फिर अंत में फिर ये लगता है कि अब मुझे करना है। अब वो ये देखता है कि मेरे पास समय कम है, अब उसमें इतनी सारी चीज़ें, अब वो किताब खोलता है, लगता है अरे बाप रे! इतना पढ़ना है तो कैसे होगा? अब उसमें कहाँ से शुरू करें, कैसे कवर करें? तो ये सारी चीज़ें होती हैं और प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए मैं बताऊँ कि जब ऐसा लगे कि सारी चीज़ें हौच-पौच हो रही हैं उसी में, और कहते हैं ना कि सब इधर का उधर मिक्स हो जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको आपको एक कहते हैं ना कि कहते हैं ना कि क्लियर कट जिसको आप बोल सकते हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल में आप समझिए कि आपके पास एक अलमारी है और उस अलमारी में बहुत सारे कपड़े आपने ठूँस-ठूँस के भर दिए हैं, ठीक है? अब उसमें से कोई कपड़ा अगर निकालना है, आप सोचते हैं मुझे पहनना है, तो उसके नीचे का पैंट कहीं और है, ऊपर का कुर्ता कहीं और है, दुपट्टा कहीं और है, बाकी चीज़ें कहीं और है, ऐसा आपको दिखेगा क्योंकि वो सिस्टमैटिक ढंग से उसमें रखा नहीं गया है। वहीं पे आप सलीके से अगर उसको बाकायदे तह करके अच्छे से रखेंगे, तो आपको जब भी मन करेगा तुरंत आपने निकाला, तुरंत आपने पहन लिया। पढ़ाई भी उसी तरह से है। आपको चीज़ें कब समझ में आएँगी, कब आपको ऐसा लगेगा कि जो टॉपिक मैं रिवीज़न करना चाह रहा हूँ, तो वो तुरंत हो जा रहा है। कब? जब आप सिस्टमैटिक ढंग से उसको करना शुरू करेंगे, यानी कि एक सिरे से आप उसको करना शुरू करेंगे। अब जैसे मान लीजिए, जैसे अलमीरा का मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया, तो आप ये भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि बहुत सारा ऐसा कपड़ा आपने ठूँस के रख दिया, अब आपको साफ़ करना है, सफाई करनी है, उसको सही से लगाना है। अब कैसे करेंगे? तो आपका सिलेबस तो ऐसा ही हो गया है ना कि सब आपको ऐसा लग रहा है कि बाप रे! इतना ज़्यादा है, कहाँ शुरू करें, कैसे करें? तो मान लीजिए आप क्या करेंगे, उस अलमारी के कपड़े सारे खाली कर देंगे, क्या करेंगे, एक टाइम के लिए सारे कपड़े निकाल देंगे। मैं ऐसा ही करती हूँ। और उसके बाद से अलमारी एकदम खाली हो जाएगी, उसके बाद से बाकायदे एक-एक का सेट लगा-लगा के उसमें रखेंगे, तब जाके आपकी अलमारी सेट होगी। तो ऐसे ही आपके दिमाग में पढ़ाई के लिए भी करना है कि जैसे आप का सिलेबस बहुत ज़्यादा लग रहा है, अब आपको एक सिरे से चीज़ों को लेते हुए, रिलेट करते हुए चीज़ों को आपको पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे कि आपने क्या क्या कहें कि आप कोई भी पोर्शन उठा रहे हैं, जैसे हिंदी विषय हम लोगों का है या कोई भी विषय मान लीजिए आपका है, आप एक पार्ट उठा रहे हैं उसका पढ़ने का, मान लीजिए साहित्य आपने सोचा कि आज मुझे पढ़ना है। अब आप साहित्य में कहाँ से शुरू करेंगे, तो पहले तो आपको एकदम ज़ीरो से भाई बेसिक क्या है, हिंदी क्या है, कैसे है, उत्पत्ति कैसे हुई और ये आंदोलन क्यों शुरू हुआ, तो कौन आया, तो कहाँ से लिखना शुरू किया, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, कौन सबसे पहले आया, विदेशी ही क्यों? मतलब एक-एक चीज़ें जो है ना आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, उसको आप समझते हुए आगे बढ़ेंगे। हालाँकि आप ये कहेंगे ना कि टाइम अब नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि आप अगर ऊपर-ऊपर से पढ़ेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। अब इस जल्दबाज़ी में, ठीक है? अगर तो मान लीजिए ये तो आप कर रहे हैं, जल्दी-जल्दी कर रहे हैं क्योंकि आपके पास समय नहीं है। अब इस जल्दबाज़ी में आप अगर परीक्षा भी चाहते हैं कि मैं मतलब बाकी लोगों के लेवल में भी रहूँ, ऐसा नहीं कि मैं बेसिक ही पढ़ते रह जाऊँ, अब बाकी लोग तो टेस्ट दे रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं, वो आगे उसमें हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? अब आपको साथ-साथ टेस्ट भी लगाने चाहिए। ठीक है। अब क्या होगा, अभी आप बेसिक से शुरू कर रहे हैं, शुरुआत से, और वहाँ पे तो मान लीजिए आधुनिक काल का गद्य जो है, वहाँ का नाटक आ गया कि आज के टेस्ट में ये नाटक पूछा जाएगा, अब क्या आप क्या करेंगे? तो चलिए इधर से बेसिक आप तो जो पढ़ रहे हैं समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन अगर आपको टेस्ट देना है तो फटाक से गद्य का जो भी पार्ट आपको कहा जा रहा है, आत्मकथा कही जा रही है, जीवनी कहा जा रहा है, जो भी टॉपिक दिया जा रहा है, वहाँ से उसको फटाक से तैयार करके वहाँ टेस्ट देने की ज़रूरत है। ऐसे एक पंथ दो काम होगा। अब क्या होगा, इधर से तो बेसिक आप समझ ही रहे हैं। मैं ऐसा ही करती थी, मैंने भी बहुत कम समय में चीज़ों को कवर किया था, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। कैसे सलीके से, जल्दबाज़ी में, क्योंकि समय नहीं है। इतने सल धीरे-धीरे करेंगे, सलीके से करेंगे तो नहीं हो पाएगा। अब आपको अपने माइंड को शार्प करने की ज़रूरत है, स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पे वही बात है कि जो भी टॉपिक में दिया जा रहा है, उसको तुरंत वहाँ पे पढ़ के टेस्ट देने की ज़रूरत है। अरे क्या हो जाएगा, कोई फांसी थोड़ी चढ़ा देगा, अगर नंबर कम हो जाएगा तो क्या। लेकिन अगर आप तैयार करेंगे और वहाँ पे देंगे, कोशिश तो करिए। ऐसे मैं भी डरती थी, टेस्ट नहीं देना चाहती थी। लेकिन वही बात है कि जब एक बार दिया, तो ऐसे मैं अपना खुद का बताऊँ, मैंने पुरानी वीडियो में बताया होगा।
ऐसे ही था मेरा, मेरा हाल यही था। कुछ भी तैयार नहीं था, बेसिक कुछ नॉलेज नहीं थी कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो मैंने यही सोचा था कि शुरू से करोगे। मेरा शुरू से ऐसा रहता है कि जब भी कुछ है तो एकदम से करो, तो एकदम शुरू से करो और अंत तक पहुँचा के ही दम लेंगे। शुरू से तो शुरू किया था, लेकिन अब ये हुआ कि मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो कही कि आप टेलीग्राम पर टेस्ट क्यों नहीं देती हैं? तो मैंने यही बात कहा कि कैसे टेस्ट दें? क्योंकि वहाँ पे तो मेरा कुछ तैयार ही नहीं है, वहाँ पे तो टॉपिक दिया जाता है आगे-आगे का। तो कहीं तब भी दिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अब हम सोचे एक दिन हिम्मत करके कि चलो देते हैं। फिर ये हुआ कि अरे कौन हमको जान रहा है वहाँ पे? अगर कम भी आ जाएगा, तो कौन हमको जान रहा है? तो फिर उ उस दिन क्या हुआ, मुझे याद है आत्मकथा का मिला था वो, टॉपिक मिला था। अब मुझे तो पता नहीं आत्मकथा होती क्या है, ये भी नहीं पता। लेकिन मैंने किताब में खोजा अच्छा आत्मकथा ये है। ये भी देखा कि 2 ही 3 पन्ने का है उसमें, सरस्वती पांडे की बुक में। तो मैंने क्या किया कि कहा कि चलो ठीक है, आएगा, इतना जल्दी तो याद होने वाला नहीं है, लेकिन चलो कुछ पढ़ते हैं। अब मैंने उसको दिमाग में बैठाने की कोशिश की और कैसे वही रिलेट कर के, जैसा कि मैं आप लोगों को याद करने का तरीका बताती हूँ, किया। अब जब क्वेश्चन सामने आते हैं तो ऑप्शनल है ना, बहुविकल्पी है ना, आपको याद आ जाएगा। जब आप पढ़े रहेंगे ना और उस पे एकदम आपका ध्यान रहेगा, आप भटकेंगे नहीं इधर-उधर। अब ऐसा नहीं कि आप पढ़ लिए फिर आप गाना सुनने लगे, पढ़ लिए सीरियल देखने लगे, पढ़ लिए फिर दूसरी बातें फालतू का पंचायत करने लगे, तब तो दिमाग से भूल ही जाएगा। आप उसी मतलब उसको तोड़ नहीं रहे हैं, उसका जो एक तारतम्यता बनी हुई है, फ्रीक्वेंसी बनी हुई है, उसको तोड़ नहीं रहे, उसी को सोच रहे हैं बार-बार के, घुमा-घुमा के सोच रहे हैं, उसी में लगे हुए हैं, पढ़ाइए में लगे हुए हैं 24 घंटा। तो फिर उसके बाद से मान लीजिए 1-2 बार 4 बार पढ़ा खूब मन से, उसके बाद जब बहुविकल्पीय प्रश्न क्वेश्चन सामने आते हैं, ब ऑप्शन आते हैं, तो आपको ज़रूर होगा कि अच्छा नहीं, ये मैंने पढ़ा है, इसका ये नहीं तो ये होगा, ठीक है? थोड़ा-सा डाउट होगा, लेकिन फिर भी आपको याद आ जाएगा। बहुविकल्पी में बहुत अच्छा होता है कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ऑप्शन देखते याद आ जाता है। अब ऐसा किया मैंने तो देखा मैंने कि मेरा मतलब नंबर आ गया भाई, मेरे ख़्याल से अच्छा आया था, मतलब टॉप 20 कहिए या टॉप 10, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा हुआ कि मेरा हौसला बढ़ गया, मतलब अच्छा प्रदर्शन मैंने किया, जो कि मैं इतना डर रही थी 1-2 बार के पढ़ने से। तभी से तो ऐसा मैं ये तरीका जान गई कि अब इधर से तो हम पढ़ते रहेंगे, अपना शुरुआत से जो करना है हम करते रहेंगे, टेस्ट ज़रूर देंगे और उसमें ऐसे ही करेंगे कि फटाक से जो भी दिया जा रहा है उसको करके वहाँ पे देने की ज़रूरत है। अच्छा, ऐसा ऐसा करने से क्या होगा, ये भूल भी जाएगा तुरंत, ऐसी बात है ना कि ये तुरंत भूल भी जाएगा। अब उसको 2-4 बार और दोहरा लेंगे ना तो हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। टेस्ट जब भी देते हैं आप, जब भी आप किसी प्रश्न को हल करते हैं, कोई चीज़ लिखते हैं, तो आप खुद सोचिए कि दिमाग पे ज़ोर पड़ता है और उस चीज़ के बारे में आप सेकंड के लिए ही सही, लेकिन आप सोचते हैं, बहुत ज़ोर दिमाग पे डालते हैं। तो ऐसा जब कनेक्ट करते हैं किसी चीज़ से हम ना, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में बैठती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप लिख के याद करिए, टेस्ट दीजिए, फ्लो चार्ट बनाइए। इसलिए कहा जाता है कि एक इमेज आता है सामने, आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है ना, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप पढ़े रहते हैं तो उसका इमेज आपके सामने आता है कि हाँ, अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ पर मैंने पढ़ा है, वो किताब की इमेज आएगी, वो पन्ने की इमेज आएगी, वो लिखावट की इमेज आएगी। इमेज तो ज़रूर बनेगा दिमाग में। तो ऐसा जब इमेज कर आएगा और इमेजिनेशन कर के जब हम पढ़ते हैं तभी दिमाग में बैठता है। तो ऐसा करने से आपको फ़ायदा होगा। तो अगर आपका सब कुछ इधर-उधर हो गया है, अस्त-व्यस्त हो गया है, तो सलीके से उसको निपटाना शुरू करिए एक सिरे से और टेस्ट देना शुरू करिए और जो भी टॉपिक मिलता है, ऐसा नहीं है कि अरे अभी तो हम आदिकाल पे हैं तो गद्य काल का हम आधुनिक काल में कैसे घुस जाएँ, कैसे वो करें? अरे घुसिए, हर जगह से पढ़िए, हर जगह से पढ़ना शुरू करिए। इधर-उधर का कहते हैं जब मंथन होता है ना चारों तरफ से, तो उसका रिज़ल्ट कुछ ना कुछ तो आएगा ही आएगा। अब देखिए गलती तो ये हुआ है कि शुरू से करना चाहिए था, नहीं हुआ है तो अब हाथ-पाँव तो मारना पड़ेगा, तेज़ी से कोशिश करनी पड़ेगी। तो एक सलीके से करना शुरू करिए और बीच-बीच में इसमें जो भी मिल रहा है उसको तैयार करते चलिए। फिर जब आप अपने से रिवीजन पे आएँगे ना, मतलब 2 बार 3 बार आपका अच्छे से रिवीजन हो पाएगा। स्पीड तेज़ करिए, 24 घंटे में कितने घंटे पढ़ते हैं, ध्यान रखिए। मतलब एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए फ़ॉर्मूला कि 24 घंटे आपको पढ़ना है, ठीक है? 24 घंटे आपको पढ़ना है, उस 24 घंटे में से आपको टाइम निकाल के सोना है, उस 24 घंटे में से टाइम निकाल के आपको काम करना है, ठीक है? बस यही आपका होना चाहिए। भाई काम किए बिना आपका काम चलेगा नहीं, है ना? कहीं भी रहेंगे तो काम करना पड़ेगा और क्या कहते हैं कि सोने भी ना, भई आराम आराम चाहिए शरीर को। ये 2 काम बड़ा ज़रूरी है। इसके अलावा सब कुछ मैं तो कहूँगी छोड़िए अभी, ठीक है? तो इस तरह से करना शुरू करिए, आप देखिए कि आपको क्यों नहीं सफलता मिलती, कैसे आप आपका हौसला जब जहाँ एक बार अच्छा किए, खुद आपको लगेगा कि अरे हम कर पाएँगे। दिमाग को ना एक कहते हैं ना कि अपने दिमाग को ऐसा उसको दीजिए, उसको संकेत दीजिए कि तुम कर सकते हो, यही एक ज़रूरी है। अब इतना निराश हो जाएँगे अपने दिमाग को, यार नहीं हमसे होगा ही नहीं, मेरा दिमाग खराब है, मेरा दिमाग कमज़ोर है, ऐसा बोलेंगे तो कहाँ से होगा? वो तो दिमाग में बैठ जा रहा है वही सारी चीज़ें, समय नहीं है, समय नहीं है, हमेशा नेगेटिव वाली चीज़ें आप सोचते रहेंगे तो कहाँ से होगा?
अरे भाई, अभी परीक्षा हुई नहीं ना है, परीक्षा के 1 दिन पहले तक अवसर रहता है। कुछ अलग करने का प्रयास करिए, असंभव तो कुछ भी नहीं है, जान ही रहे हैं। तो करने का प्रयास करिए, सब कुछ सही होगा। तो इस तरह से निपटाना शुरू करिए। सलीके से रहना शुरू करिए खुद पहले। कहने का मतलब अनुशासन में। तो ही कोई काम बनेगा। अपने मनमानी करेंगे कि आज मन किया तो इतना पढ़ लिया, कल मन किया तो नहीं पढ़ा, ऐसा करेंगे तो कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो इसीलिए अनुशासन में पहले अपने आप को रखना शुरू करिए। कहते हैं ना कि जो इंसान अपने आप पे शासन कर सकता है खुद पे, वो पूरे दुनिया पे कर सकता है शासन। तो अपने आप पे जो मन करे, ज़रूरी नहीं वो तुरंत करना है। मन को डाँटना सीखिए, क्या ज़रूरी है, क्या सही है, क्या गलत है, अपना आप हित इतना समझने लायक हैं, सभी समझदार हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।